सो वेल वी आर बिगिनिंग विद क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से। एंड चैप्टर फर्स्ट है हमारा 9th क्लास का नंबर सिस्टम। बिफोर हम चैप्टर को स्टार्ट करें एंड कंसेप्ट को इन डिटेल डिस्कस करें, हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि हमारे माइंड के अंदर एक माइंड मैप रहे कि हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर करने वाले क्या है। तो एक्चुअली में हम देखें इस हमारे चैप्टर के अंदर इन टोटल आपको 5 एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी, जिनको मैंने जो है स्क्रीन पे पेस्ट कर रखा है। एंड जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज बेसिकली आपकी डील कर रही है रैशनल नंबर्स के साथ। एंड जहाँ पे जो है आपको एग्जामिनर या ये जो बुक लिखने वाला है ये चाहता है आपको रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पता हो। एंड फर्दर जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उसके बीच के आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में याद रहे इनफाइनाइट किस्म के रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब लॉट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लामहदूद किस्म के जो है रैशनल नंबर्स होते हैं। उनमें से आपको जो है अगर 4 पूछे, 5 पूछे, 8 पूछे तो वो रैशनल नंबर्स आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में निकालने होंगे। ये वाला है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज सेकंड की बात करें, इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है इरेशनल नंबर्स के रिलेटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जो है एग्जामिनर ये जो बुक लिखने वाला है ये चाहता है एक्सरसाइज सेकंड के अंदर कि आप किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये वाली चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जनरली हमें नंबर लाइन के बारे में पता होता है। नंबर लाइन पे हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे। एंड यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप जो है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। दिन है हमारी एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज थर्ड जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की। ये वाली जो है इसके अंदर जो है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी जो हमें पता होनी चाहिए, जिस तरह से टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, ठीक है ना। ये वाली जो कुछ टर्म्स हैं डेसिमल्स के रिलेटेड, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड इनका क्या कोरिलेशन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर से, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यही कोर कंसेप्ट है जो डिफाइन करता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को। एंड वहीं फर्दर जो है कुछ इसने जो है किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को जो है डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या हमारे पास कुछ डेसिमल्स दे रखे हैं तो उसको किस तरह से हम बैक रैशनल नंबर्स के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। ये अगेन हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हायर क्लासेस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कुछ रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है ना, उनको हम किस तरह से वापस जो है कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, ठीक है ना। फर्दर जो है अगर दो रैशनल नंबर्स के हैं तो उनके बीच में हम किस तरह से जो है रैशनल नंबर्स निकाल पाएंगे, ठीक है ना। फर्दर हम किस तरह से हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ये था एक्सरसाइज थर्ड का कॉन्सेप्ट होंगे। एक्सरसाइज फोर्थ की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 4 के अंदर बेसिकली जो है किस तरह से रियल नंबर्स पे आप ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। रियल नंबर्स जो हैं हमारे उन पे किस तरह से जो है आप जो है एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाली जो चीज़ जो है आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन का इस एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी आपका हायर क्लासेस के अंदर काम करता है, ठीक। देन आपकी एक्सरसाइज फिफ्थ है। एक्सरसाइज फिफ्थ के अंदर बेसिकली आप चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से अगर किसी रियल नंबर को जो है एक्सपोनेंट्स पावर के अंदर लिखा हो, ठीक है ना, जहाँ पे एक्सपोनेंट्स हो तो हम इनको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लास 8th का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बट अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किस तरह से हम जो है एक्सपोनेंट्स के अंदर जो रियल नंबर्स जिनके ऊपर एक्सपोनेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, पावर एक्सपोनेंट्स होते हैं, हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कौन से स्पेसिफिक लॉज हैं जो इनके साथ डील करते हैं। तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस 5 थी जिनको हमने यहाँ पे इन ब्रीफ डिस्कस किया। ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट हमें एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इन एक्सरसाइजेस को देखने के बाद हमें एक आइडिया तो हो गया कि हमें क्या चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर इन टोटल पढ़नी है, ठीक है ना। उसके लिए जो है यहाँ पे ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसके अंदर जो है कुछ हमारे जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनको हम जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो नंबर सिस्टम था हम पहले भी इसको पढ़ते आए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली अगर आपके क्लास के अंदर बच्चे हैं या आपकी जो है हाथों के फिंगर्स हैं, मैं कहता हूँ आप उनको काउंट करिए। आप कैसे काउंट करेंगे? आप पहले काउंट करेंगे 1, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 3, फिर देन कंटिन्यू, ठीक है ना। इस तरह से आप काउंट करेंगे। देखिए, जब मैंने बोला आप काउंट करिए, आपने इस तरह से नहीं किया 0 फिर 1 2, आपने 0 स्किप कर दिया। आप नेचुरली जब भी काउंट कर रहे हैं तो नेचुरली आप 1 से काउंट कर रहे हैं। हेंस ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स हमारे वो वाले नंबर्स होते हैं जब हम नंबर्स को 1 से काउंटिंग करनी शुरू करते थे, 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है ना। हम इनको कंसीडर करते हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाई नेचुरल नंबर्स? बिकॉज नेचुरली हम जब काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं, ठीक है ना। अगर इन डिटेल देखा जाए, हमारे पास एक 1 से पहले भी एक नंबर है और वो नंबर है मेरा 0, ठीक है ना। 0 1 2 3 एंड डैश डैश अप टिल इन्फिनिटी, जहाँ तक हम इसको काउंट करते जाए। देखिए, पहले जब नेचुरली हम काउंट करते थे 1 से कंसीडर करते थे, हमने इस सेट नंबर के सेट को बोला नेचुरल नंबर्स।
अब जो है अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर्स के साथ, देन ये वाले जो हमारे नंबर्स का सेट बन जाता है, इनको हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है ना। जब हमसे पूछा जाएगा होल नंबर्स क्या होते हैं, तो इन टोटल जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास उनको होल नंबर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग 0, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सभी नंबर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर एंड देन हमारा होल नंबर। देन इसके बाद जो है हमारे इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये वाली जो चीज़ें जब हमें हर क्लासेस, जब हमें नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आएंगी हम उनको पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमें यहाँ पे नेक्स्ट समझना है, वो समझना है हमें इंटीजर्स एंड डेसिमल्स का। एंड चलिए उसके लिए मैं इस स्लाइड पे चला जाता हूँ एंड डेसिमल एंड इंटीजर का कंसेप्ट समझने के लिए। डेसिमल्स एंड इंटीजर्स, देखिए डेसिमल्स बेसिकली क्या होते हैं। मेरे पास नंबर है जिस तरह से 7 है, मेरे पास 7.5 है, -6 है, -7 है, ठीक है ना, 13 है, 13.7 है, ठीक है, ठीक है, 13.7 ये मेरे पास है। आपने देखा यहाँ पे ये जो जितने भी नंबर हैं हम इनको कहते हैं डेसिमल्स, ठीक है, ये मेरे डेसिमल्स हैं, ठीक। अब देखिए ये 7 है, डेसिमल 7.5, ठीक है ना, ये जो है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल्स, बेसिकली डेसिमल का क्या मतलब होता है, डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट मतलब होता है लिटरल मीनिंग पॉइंट होता है। जब हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल्स का भी कहीं पे उपयोग हुआ हो, ठीक है। या फिर हम जब इनको इन मोर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, फिर हमारे पास जो होता है हम इनको 10 के बेस के पावर में लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह हेक्साडेसिमल्स होते हैं, वो बाइनरी नंबर्स होते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट सिंपल आपको यहाँ पे समझना है, जब कहीं नंबर्स के अंदर पॉइंट होता है हम इनको डेसिमल्स कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए 7 है, 7 को भी मैंने डेसिमल्स के अंदर लिखा है, ठीक है ना। 7 के बाद अगर पॉइंट लगा के हम 0 लगा दें, कोई डिफरेंस ज़्यादा पड़ेगा नहीं, कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए हम जो है 7 को भी कंसीडर कर रहे हैं, ये डेसिमल है। 7.5 तो ऑटोमेटिकली दिखने में ही डेसिमल लग रहा है, ठीक है ना। -6 इसको भी पॉइंट लगा के 0 लगा दें तो डेसिमल्स की फॉर्म ले लेगा, कोई ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं नंबर पे। -7.00 लगा दूँ मैं तो दैट इज़ वाई मैंने इसको लिखा, ये डेसिमल है 13, ठीक है ना। पॉइंट लगा के 0 लगा दें, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो डेसिमल है 13.7। दिखने में ही लगता है इसमें इसके अंदर डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमें इसके साथ जो है दूसरी चीज़ है वो है इंटीजर्स, ठीक है। अब इन डेसिमल्स के सेट के आप देखिए, इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर हैं, खालस नंबर जिनके अंदर पॉइंट आपको नहीं दिख रहा। जिस तरह से 7 है, पॉइंट नहीं दिख रहा, ठीक है ना। ये वाला -7 है, पॉइंट नहीं दिख रहा। -6 है, इसके अंदर पॉइंट नहीं दिख रहा। 13 है, पॉइंट नंबर नहीं दिख रहा। ये जो मैंने सर्कल किए, ये वाले बेसिकली हमारे हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। ये इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। 7.5 मेरा इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। ये 7.5 दो मेरा डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल से ही हम डिराइव करते हैं कुछ हमारे इंटीजर्स, ठीक है ना। अब ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो खालस नंबर लिखे जाते हैं, जिनको जो है पॉइंट वगैरह नहीं होते, ठीक है ना। तो ये है हमारा इंटीजर्स का कंसेप्ट था। अब इंटीजर्स हमारे इधर पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब पॉजिटिव का मतलब है जब इनके साथ +7 हो या हाली 7 हो। हाली 7 होगा तभी हम इसको मानते हैं ये +7 नहीं है, ठीक है ना। या हमारे ये नेगेटिव हो सकते हैं, जिस तरह से -7 इस इधर हमने देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ जो थी, जहाँ पे इंटीजर्स एंड डेसिमल्स के बारे में हमने ये चीज़ देखी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये कोर कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर ही इसी पे रिवॉल्व करता है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। चलिए पहले रैशनल नंबर्स को देखते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, हम उनको कहते हैं ये रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे ये ऊपर वाला जो नंबर है, ये वाला भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। एंड एक तो ये कंडीशन हुई, ठीक है ना। दूसरा हम इसको बटा की शक्ल में लिख सकें तो बटा की शक्ल में होगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे मतलब 7/0, ठीक है ना, इसको हम रैशनल नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि नीचे क्यू की जगह पे क्या है, आपका कौन सा इंटीजर है, 0 इंटीजर है। तो कंडीशन हमारी क्या है, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। तो चलिए हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जो पहली कंडीशन p/q की बटा की शक्ल में हो, दूसरी कंडीशन p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर हो, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर हो, दूसरी कंडीशन, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन हमारी होती है कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं 7.3, 7/3, 6/11, ठीक है ना, -4/3। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला ये क्या है, इंटीजर है, नीचे वाला क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। ये वाला आप देखें -4 इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर है। एंड जो है p/q ये बटा की शक्ल में है, इसको बटा है, इसको भी बटा है, इसको भी बटा है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन नीचे का 0 नहीं है, जहाँ पे भी 0 नहीं, जहाँ पे भी 0 नहीं, तो हम इनको कंसीडर करते हैं ये हमारे रैशनल नंबर से, ठीक है ना।
चलिए, जब हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग पढ़ेंगे, हमें तब इसका इन रियल भी जो है हमें कॉन्सेप्ट पता चलेगा। फिलहाल जो है पहली एक्सरसाइज हमारी इससे चल रही है, तो हम जो है यहाँ पे इतना सीखते हैं। आते हैं नेक्स्ट, हमारा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। मैंने कहा रैशनल एंड इरेशनल का आपको जो है इन डेप्थ कंसेप्ट जो है ये आएगा थर्ड एक्सरसाइज के अंदर समझ, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको जहाँ पे भी समझ आ रहा होगा क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है। इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो सकते। एक्सप्रेस नहीं हो सकते किस फॉर्म में? पी बाई क्यू की फॉर्म में। जो एक्सप्रेस नहीं होते मतलब कि जो फ्रैक्शन नहीं बनती, ठीक है। जिसके अंदर पी भी इंटीजर हो, क्यू भी इंटीजर हो, एंड ये वाली फ्रैक्शन की इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाते, हम इनको कंसीडर करते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर है ना। जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हमारे पास नंबर होता है जिस तरह से √2, इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे आता है 1.4142 एंड देखेंगे आपको एक तो जहां पे ये वाला जो नंबर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आगे नंबर आते रहेंगे, ठीक है ना। मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर आपको आते रहेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर आते रहेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे कि ये वाली जो पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको मैं सॉल्व करने की अगर कोशिश करूं तो मैं मर जाऊंगा, ये खत्म नहीं हो जाएगा, अप टिल इन्फिनिटी ये चलता रहेगा, ठीक है ना। एंड दूसरा जो इसके अंदर चीज है दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब कि √2 मेरे पास एक ऐसा नंबर है ये अपने आप में जो है नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, जब इसको हम इस तरह से करते हैं। एंड अगर मैं इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं कि ये किसी एक्सप्रेशन में आ जाए, जिस तरह से मेरे पास 2.5 है, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसको मैं फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, इसकी अगर मैं जो है फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करूं तो क्या बन सकती है मेरे पास फ्रैक्शन, इस तरह से मैं लिख सकता हूं 25/10, ठीक है ना। 25/10 ये मेरे पास एक रेशनल नंबर बना, तो ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे पास बन गई, ठीक है ना, बन गई फ्रैक्शन। तो ये मेरे पास दैट मीन्स ये वाला जो था इस जो एक्सप्रेशन को जो है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता था रेशनल नंबर्स के अंदर। बट ये जो हमारे होती हैं एक्सप्रेशन √2 जिस तरह से है, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मैं इस शक्ल में नहीं ला सकता, दैट इज वाई हम इनको कंसीडर करते हैं इरेशनल नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाते, ठीक है ना। किस तरह नहीं लिखे जाते, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमें ये चीज पता चलेगी। लेकिन जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं आते, ठीक है, नहीं लिखे जाते, हम उनको कंसीडर करते हैं इरेशनल नंबर्स। जिस तरह से हमारा √2, √3, √5, ठीक है ना। तो ये है हमारे रैशनल नंबर्स। चलिए, तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमने किया। एंड इससे बिफोर हम रियल नंबर पे जंप करें, हम बैक जाएंगे एंड यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हमने देखा रैशनल नंबर्स ये होते हैं एंड आई एम श्योर, एंड रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे जिस तरह से ये आपको देखने को मिला, ठीक है ना। इसके अलावा दो कंडीशंस के और रैशनल नंबर्स होते हैं जो हमें, वो होते रैशनल नंबर्स हैं बट हमें दिखते नहीं, ठीक है ना। जिस तरह से 7 है, ठीक है ना, इसको डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब इसको डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है। अब हमें हमारी कंडीशन ये है कि पी बाई क्यू की शक्ल में होना चाहिए, बट इस 7 को हम जो है डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। अब ये पी बाई क्यू की शक्ल में आ गया, ठीक है ना। 1 लिखने से कोई हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो हम जो 7 है इसको हम रेशनल कंसीडर करेंगे। इस तरह से अगर कभी नेचुरल अकेला नेचुरल नंबर हो, जिस तरह से 7 हो, जिस तरह से 8 हो, जिस तरह से 13 हो, हम इनको भी कंसीडर करते हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने जो है आगे देखा रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स जब हमने देखे, अब कभी-कभी जो है थर्ड किस्म के हमारे पास नंबर्स ऐसे होते हैं जो दिखने में जो है इरेशनल नंबर्स की तरह दिखते हैं, जिस तरह से √4, बट ये होते रैशनल्स हैं। कैसे? ठीक है ना। तो थर्ड टाइप के जो रैशनल नंबर्स हमें जो है दिखने में नहीं दिखते फर्स्ट लुक में, बट हम उनको थोड़ा गौर करते हैं, वो हमें रैशनल पता चलता है। हमारे पास जिस तरह से कुछ स्क्वायर नंबर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जिस तरह से 4 है, जिस तरह से 3 का स्क्वायर क्या है 9, इस तरह से 4 का स्क्वायर क्या है 16, इस तरह से 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर क्या है 6 6 36, ठीक है ना। इस तरह से इन्फिनिटी अब अगर इन पे कभी रूट हो, इन वाले जो स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके अब अगर इन पे कभी रूट लगा हो, तो एक्चुअल में जब इस पे रूट होगा तो 4 का क्या मकसद होता है, इसका मतलब हुआ 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर √2, एंड 2 स्क्वायर और अंडर रूट जो है हमेशा जहाँ पे भी होते हैं कट जाता है, बिकॉज वाई अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, एंड ये वाला जो नीचे वाला 2 है ये इस क्रॉस में जाता है तो कट जाता है, दैट्स वाई ये जो है अंडर रूट 2 और ये आपस में कट जाता है एंड ये बचता है 2। मतलब एक्चुअल में अंडर रूट 4 जो मुझे दिखता है वो एक्चुअल में वैल्यू है, गौर से देखने पर पता चलता है वो 2। अब 2 जब हो इसको डिवाइडेड बाई 1 करके हम इसको रेशनल कहते हैं। सिमिलरली 9 का भी वही सीन है, ये 3 है एक्चुअल में, अंडर रूट 16 4 है, अंडर रूट 25 हमारा 5 है, 36 अंडर रूट 36 हमारा 6। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा आपका किसका, रैशनल नंबर्स का, ठीक है। एंड जिस तरह से हमारा अंडर रूट 3 है, इसको हम जो है किसी जो है हमारा जो नंबर है, ठीक है ना, रैशनल नंबर की फॉर्म में जो है हम नहीं ला सकते, ठीक है ना, जिस तरह हम 4 को ले आए, तो ये एक्सेप्शन है हमारा। बाकी जितने भी होंगे अंडर रूट 11 होगा, अंडर रूट 13 होगा, वो सभी हमारे इरेशनल्स होते हैं, ठीक है। इतना अब हमारा हो गया। अब हमारा जो है लॉस्ट वो है रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स हमारा क्या होता है? रियल नंबर्स हमारे होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है ना? इन टोटल जो हमारे नंबर्स होते हैं, इधर चाहे वो रैशनल हो प्लस रैशनल हो, जितने भी रैशनल हो या इरेशनल हो, हम उनको कंसीडर करते हैं वो हमारे रियल नंबर्स। जिस तरह से मैं कहता हूँ 4 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा क्या है? रियल नंबर। अंडर रूट 3, ये क्या है? हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना? जिस तरह से हमारा 6 है, ये क्या है? रियल नंबर है, ठीक है ना? तो अगर मोर स्पेसिफिकली देखें, ये अपने आप में रैशनल है, एंड हम इसको, मैंने कहा ये रैशनल प्लस इरेशनल, चाहे इकट्ठे हों या अलग अलग हों, तब भी हम इनको रियल नंबर मानते हैं। टोटल जितने भी नंबर हैं हम उनको रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इमेजिनरी नंबर्स का, वो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको उसके साथ डील नहीं करना, ठीक है? तो जहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा क्या है? इरेशनल है, बट हम अगर देखें कि रियल है, यस रियल है, क्योंकि रियल होते हैं हमारे रैशनल प्लस इरेशनल, चाहे इकट्ठे हों चाहे अकेले हों, ठीक है ना? जिस तरह 2 अंडर रूट 3, ये क्या है? रियल है। ये कौन सा नंबर है? ये एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, बट क्या रियल है कि नहीं है? ये रियल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे रियल नंबर मिलके बनाते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, चाहे इकट्ठे हों या अलग अलग हों। तो ये हमारा जो था पहला, हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी हमारे फर्स्ट चैप्टर की। एंड हमारी अब जो है पहली एक्सरसाइज, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम उनको डिस्कस करेंगे। देन हमारी जो एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।